सज्जनों, आइए आपके साथ शेयर करते हैं संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति क्या है, संकल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसको हम कैसे करें, इसका स्वरूप क्या हो। तो अथर्ववेद में आया है कि भाई यथा सूर्यो मुच्यते तमस परि रात्रिम जहात्युष सस्य केतून एवाहम सर्वम दुर्भूतम कर्तम कृत्या कृता कृतम हस्ति रजो दुरितम जहां में। पाप और पुण्य ये दोनों शब्द मेरे कानों के लिए चिरपरिचित हैं। अनेक बार कईयों के मुख से इन्हें सुन चुका हूं। मैं यह भी जानता हूं कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए, सदा पुण्य ही करते रहना चाहिए। पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहा जाता है। पर पाप की उत्पत्ति का कारण क्या है, इसका मूल उद्गम क्या है, उससे मैं कैसे छूट सकता हूं। इतना मैं जानता हूं कि एक बार पाप कर लेने पर, केवल मन में आने पर ही मैं दंडनीय बन जाता हूं। फिर उस दंड से मुझे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शास्त्रज्ञ पंडित हो या पुजारी हो। मैं यह भी जानता हूं कि पाप क्षमा करवाने के बहाने ये लोग जो कुछ करते हैं वह स्वयं पाप है, क्योंकि वे तो भोले भाले व्यक्तियों को लोभ देकर उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करवाते हैं और अपनी उदर पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। परमात्मा तो दयालु है, परंतु परमात्मा ऐसा अबोध अज्ञानी दयालु नहीं है। वह उस माँ की तरह है जो खराब काम करने पर अपने बच्चे को दंडित भी करती चली जाती है और मनी मन रोती भी चली जाती है। फिर मैं उस पाप पुण्य से कैसे छूटूं? क्या कभी छूट भी सकता हूं? वेद माता कहती है तुम छूट तो सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूं। तुमने सूर्य को देखा है? सूर्य निकलने से पूर्व कितना अंधकार होता है। सूर्य के निकलने से पहले ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। यदि प्रकाश का कोई साधन न हो तो अच्छे और बुरे सब एक ही शक्ल के दिखाई देते हैं। विवेचना शक्ति समाप्त हो जाती है, पर सूर्य से अंधकार से मुक्त हो जाता है, तेजस्वी बनकर चमकने लगता है। यही अंधकार या तमस है। पापों का उद्गम कारण तमस है। तमस क्या है बताओ तो सही। अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहां तमस छा जाता है। ऐसे ही मनुष्य में एक प्रकार का जो है अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि उसमें प्रकाश की कमी है, ज्ञान की कमी है। सूर्य के प्रकाश का अभाव ही तमस है। सूर्य का अर्थ है वह सत्ता जिससे मनुष्य के अभाव दूर हों। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उस परम शक्ति में अटल विश्वास और श्रद्धा जब तक मन में रहती है, समझो सूर्य का प्रकाश होता रहता है। जब परमात्मा के अस्तित्व के बारे में ही संदेह पैदा हो जाए, उसमें कोई श्रद्धा, भक्ति या विश्वास न हो, तो उस मन में पूर्ण तमस छा जाता है। इस तमस के प्रावरण में अच्छा बुरा सभी एक जैसा दिखाई देता है। यही अभाव या तमस जो पापों को जन्म देता है। सभी मनोवैज्ञानिक इस बात को जानते हैं, कहते भी हैं, जिस मनुष्य में शक्ति जितनी कम होगी वह उतना ही क्रोधी होगा। तो क्रोध है परिणाम शक्ति के अभाव का। जिसमें वीर शक्ति जितनी ही कम होगी उसमें काम की उतनी ही प्रबलता होगी। काम है परिणाम वीर शक्ति के अभाव का। संतोष जिसमें जितना ही कम होगा उसमें लोभ उतना ही अधिक होगा, तो लोभ हुआ परिणाम संतोष के अभाव का। इस प्रकार ज्ञान का अभाव, शांति का अभाव, वीर शक्ति का अभाव, संतोष का अभाव, शुद्ध सत्य का अभाव, स्नेह का अभाव, दया का अभाव, रस का अभाव, जीवन और स्फूर्ति का अभाव, धैर्य का अभाव, स्मृति का अभाव आदि जितने भी अभाव हैं वे सब पाप के बीज हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार अभाव से ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है, हमें भी इन सभी अभावों से ऊपर उठना होगा। ये पहला उद्गम स्थान था तमस पाप का। दूसरा उद्गम स्थान है रात्रि। रात्र में हम बड़े आनंद से सोते हैं,
सारी इंद्रियां सुषुप्त के आनंद में इतनी मगन हो जाती हैं कि उनको बाह्य संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा मन कहता है कि, और हम भी कहते हैं दूसरों से कि आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आया, पर जरा सा इस आनंद का विश्लेषण तो कीजिए, एनालिसिस तो कीजिए। सुषुप्त और समाधि के आनंद का स्वरूप एक सा होने पर भी जमीन और आसमान का अंतर है। सुषुप्त समाधि नहीं हो सकती, समाधि सुषुप्त नहीं हो सकती। अंतर क्या है दोनों में? सुषुप्त है तमोजनित और समाधि है सत्वजनित। तमस में क्या है? घोर अज्ञान है। सत्व में क्या है? पूर्ण बोध है, पूर्ण जागरण है। तमस में क्या है? अचेतनता है, अबोधता है, निष्क्रियता है। सत्व में क्या है? चेतनता है, बोध है और सक्रियता है। तो ये दोनों में अंतर है। रात्र में सुषुप्त का आनंद ही अनुभव होता है, समाधि का आनंद नहीं होता उसमें, सोने में। दूसरे शब्दों में दार्शनिक परिभाषा के अनुसार वे सभी तामसिक चीजें रात्रि हैं जो मनुष्य की चेतनता, बोध और सक्रियता को पूर्ण निश्चित बनाकर उसे आनंद प्रदान करती है। जैसे काम शक्ति का आनंद, मद्यपान का आनंद, जुआ खेलने का आनंद, आलस्य और प्रमाद जनित भी आनंद ही है। इन आनंदों को देने वाली सभी चीजें रात्र हैं और रात्रि ही पाप का उद्गम है। इसको सूर्य जो है रात्र को दूर करता है, इसलिए उसने निशा के निमंत्रण को हमेशा अस्वीकार कर दिया। सूर्य चलता रहता है, कहीं यहाँ प्रकाश करता है, कहीं दूसरी जगह प्रकाश करता है। तो उसमें रात्र को या अंधकार को या तमस को दूर करने की शक्ति है। तो वो पाप के एक पास से अपने आप को मुक्त कर लेता है। जैसे गृहस्थ आश्रम को छोड़कर आदमी संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो उससे छुटकारा पाता है। पाप का तीसरा उद्गम स्थान है आकर्षण। आकर्षण मृगमरीच का है और मनुष्य की इच्छा, इसमें तृप्त प्राप्त करने की भ्रांत में पड़ा हुआ मृग है। रात्र की समाप्ति पर उषा आई, उसने अपने सौंदर्य की झलक दिखाकर सूर्य को अपने मोह में बांध लेने का प्रयत्न किया। ऐसे ही दुनिया की चमक भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करके उसे सत्य से परे रखती है कि सत्य क्या है उसे जानने ही नहीं देती, उसे उसके वास्तविक मार्ग से विचलित कर देती है। सत्य के मुंह पर चढ़ा हुआ यह आवरण हिरण्यमय है, चमचमा रहा है। यही आकर्षण और ऊपरी आडंबर का मोह न जाने मनुष्य से कितने पाप कर्म करवाता है। इन्हीं आकर्षणों को ऐषणा के नाम से पुकारा जाता है। सन्यासी बनते समय मनुष्य इन्हीं सब ऐषणाओं को छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है, संकल्प लेता है। वह संसार के इन्हीं सभी आकर्षणों से उसी तरह ऊपर आ जाता है जैसे कि सूर्य के समान ही तुम्हें भी अभावों से अचेतन, अनित्य, आनंदों से, आकर्षणों से ऊपर उठना होगा, तब तुम पापों से सर्वथा बचे रहोगे। आत्मा और मन में जब तक एक तरह की शक्ति और सामर्थ्य नहीं आएगी, ऐसा नहीं कर सकोगे। यह समर्थ आती है किससे? कल्प से, संस्कारों से और यज्ञों से। कल्प का ही एक रूप है संकल्प। कल्प क्रियात्मक है, क्रियाजन्य भाव आत्मा और मन में समर्थ पैदा करते हैं। संकल्प शक्ति है। संकल्प क्या है? एक शक्ति है, वह मन की शक्ति है, भावात्मक है। यह संकल्प साधन जिसके पास है वह मनसा कभी दुर्बल नहीं हो सकता। तो तुम भी संकल्प करो, प्रतिदिन अपने मन में इस बात की घोषणा करो कि मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। भविष्य की बात न करो, कल पता नहीं आए या ना आए, इसे आज ही करना है। इसलिए वर्तमान की भाषा में घोषणा करो, संकल्प लो कि तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम छोड़ने क्या जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं घर से कूड़ा कचरा निकालते हुए बहुमूल्य पदार्थों को भी कूड़ा समझकर निकाल दो। तुम्हें क्या छोड़ना है? सारी दुर्भावनाएं छोड़ देनी है। मैं व्यक्ति से घृणा क्यों करूं, ये सोचना है। व्यक्ति से मुझे द्वेष क्यों हो, क्यों मैं किसी के प्रति कोई दुराशय या दुर्भावना रखूं। इसमें उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मन तो खराब अपना होगा। मैं अब यह सब छोड़ दे रहा हूँ, भावना मिट जाए मन से पाप और अत्याचार की। ऐसी सभी चीजें छोड़ दे रहा हूँ जिनसे मेरा संबंध मानव से, पशु पक्षी से, परम सत्य से काट देने वाली है। मैं ऐसी सभी चीजों को छोड़ रहा हूँ जो मुझे पाप पंख में लपेट देने वाली है, मुझे अंधा बना देने वाली है। ऐसी संगतियों, ऐसी संस्थाओं, ऐसे समाज, ऐसे समुदायों, ऐसी परिस्थितियों और बातों से दूर और उदासीन रहना होगा। ऐसे सभी कर्म जो मेरी दूषित भावनाओं या दूषित मन और इंद्रियों से उत्पन्न हो छोड़ दे रहा हूं।
जिस प्रकार हाथी अपने शरीर पे धूल का एक कण नहीं रहने देता, और भैंस जो है कीचड़ में ही रहना पसंद करती है, दलदल से प्रेम करती है, उसी में वो उसे आनंद आता है। तो हम हाथी बने, कहने का ये। तो यह है संकल्प का सुंदर स्वरूप। यही संकल्प मुझे पापों से दूर रखेगा, यही संकल्प मुझे पाप पंख में फंसने नहीं देगा, यही संकल्प मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य पैदा कर देगा कि मैं सूर्य बनूं, सूर्य के समान ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाऊं। और तभी हम तमस के अभाव से दूर होंगे और शून्य की कैद से मुक्त हो जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः इति। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा संकल्प शक्ति का शीर्षक है पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके, शेयर कर सकें, अच्छी चीज़ें सीख सकें, संकल्प का शक्ति का जो पावर है वो जान सकें। धन्यवाद इति।